बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम चैप्टर 4 स्टेट ऑफ मैटर गैस को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड को डिस्कस कर लिया है बहुत डिटेल में। स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर 6 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड को भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो स्टेट ऑफ मैटर गैस का होता है, और ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है। आपकी पुरानी बुक में ये एक ही चैप्टर था, चैप्टर 2 के नाम से, लेकिन आपकी न्यू बुक में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल चैप्टर है, तो आपकी न्यू बुक में क्या किया गया है, गैस को अलग कर दिया, लिक्विड को अलग कर दिया, सॉलिड को अलग कर दिया। और मैं मानती हूँ कि काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि काफ़ी जो है इससे काफ़ी MCQs आते हैं इस चैप्टर से। इस वजह से मैंने आपकी कमिंग संडे में एक ही चैप्टर रखा स्टेट ऑफ मैटर का, और वो बच्चे जो कि जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ आ गई होगी कि मैम ने क्यों एक चैप्टर रखा। आप लोग की भलाई के लिए मैंने रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर गैस। अब ये जो पोस्टुलेट है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये सारी बातें आपको पता है, और ये मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो इस पर डाली हुई है पोस्टुलेट पे, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, और मैंने ग्रुप में भी ऑलरेडी शेयर कर दी थी। वो बच्चे जो कि ग्रुप का पार्ट नहीं है, वो कम्युनिटी पेज पर जाके ग्रुप लिंक है वहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, उसके थ्रू जो है ग्रुप को ज्वाइन करें। और बार बार मुझसे एक सवाल ना कि अगर कि मैम ग्रुप लिंक नहीं मिल रहा और हम ऐड नहीं हो पा रहे, और कम्युनिटी पेज आप लोग विज़िट नहीं करते। 2-3 दफ़ा मैंने आपको कम्युनिटी पेज विज़िट करना सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टिल आपकी क्वेश्चन वही क्यूरीज आ रही होती है। और सेकंड ये कि ये हम सिर्फ ये सिंध का है नहीं बेटा, जैसे मैंने बताया आपको। हाँ, ये सिंध टेक्स्ट बुक से मैंने ये नोट्स बनाया है, लेकिन मैंने ख़ुद पर्सनली पंजाब को भी देखा है, KPK की बुक को भी पढ़ा हुआ है, बलूचिस्तान की बुक को भी ना, फेडरल की बुक को भी। अच्छा, फेडरल जो है ना उसमें थोड़ी डिटेल है, लेकिन उसके जो पेपर होते हैं ना वो बिल्कुल कॉमन MCQs आ रहे होते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर पंजाब वाला बच्चा है ना, मैं ये नहीं कह रही, फेडरल थोड़ी सी डिफरेंट है, डिटेल है, लेकिन बाकी बुक सेम है। जैसे भाई अभी जो न्यू बुक्स है ना सिंध की, वो पंजाब की तरह है, बिल्कुल पंजाब की तरह है। मतलब अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़े, पंजाब से पढ़े, सिंध से पढ़े, आपको खुद पता चल जाएगा कि दोनों सेम ही है, ठीक है। बस थोड़ा 1-2 वर्ड्स होंगे, 1-2 कॉन्सेप्ट उन्होंने ज़्यादा दिए होंगे, बाकी सेम है। इस तरह से बलूचिस्तान की भी मैंने ख़ुद देखी थी, KPK बलूचिस्तान, ये जो है सेम फेडरल की तरह है। तो वो बच्चा जो नम्स का टेस्ट देना चाहता है, सिंध और पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, तो वो पहले अपनी टेक्स्ट बुक पढ़े। देखिए, पहले आप अपनी चीज़ों को कवर करें, अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से करें, देन अगर आपका नम्स का इरादा है देने का, तो देन फिर आप फेडरल की जब पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी होगी, क्योंकि आपने सारी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें अपनी टेक्स्ट बुक से गेन कर ली होगी, और जब फेडरल में आप पढ़ेंगे तो आपकी वो रिकॉल्स हो रही होंगी, क्योंकि उसमें डिटेल दी हुई है, ठीक है। सो ये बात मुझे बार बार बतानी पड़ती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल। आपको पता है कि गैस कंसिस्ट करता है टाइनी पार्टिकल, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दीज मॉलिक्यूल में भी मोनोएटॉमिक। अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये या तो मोनोएटॉमिक होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, ठीक है। ये डायटोमिक होते हैं, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। देखिए ये डायटोमिक है, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब डायटोमिक की फॉर्म में होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं गैसेस जो है टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल या तो मोनोएटॉमिक होते हैं या डायटोमिक होते हैं। दीज मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कंटेन नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आपको पता है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, किसके कंपेयर में, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपेयर में। दीज मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन एंड ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मोशन किस तरह से होती है, इनकी रैंडम मोशन होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, और ट्रैवल करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अंटिल दे कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और वॉल ऑफ द मतलब तब तक इनकी स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है जब तक कि क्या ना कर ले, एक दूसरे से कोलाइड ना कर ले या कंटेनर से कोलाइड ना कर ले, ठीक है। ये सारा डिटेल में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको इतना बता रही हूँ। ये मेरी हिम्मत है कि मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो शेयर की हुई है, आप लोग वो लाजमी देखिएगा। अच्छा, उसमें शायद वॉइस नोट मेरी जो आवाज़ है उसमें बहुत कम आ रही है, तो आप लोग हैंड फ्री लगा लिया करें, मतलब उस वीडियो के लिए आप हैंड फ्री लगा सकते हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत चीख के पढ़ा रही होती हूँ। अच्छा, उसके बाद आते हैं द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अब जो कोलिजन होती है ना मॉलिक्यूल के दरमियान, वो परफेक्टली इलास्टिक है,
ठीक है। इलास्टिक मतलब नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं कि आप इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन तो पता ही होगा ना, अगर नहीं पता तो आगे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है। तो नो लॉस है, कोई लॉस और कोई गेन ऑफ एनर्जी नहीं होता है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब ना ही एनर्जी का लॉस हो रहा है, ना ही कोई नई एनर्जी ऐड हो रही है। ठीक है। देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन, में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज भी नहीं होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है। प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर किस तरह से क्रिएट होता है, प्रेशर किस तरह से क्रिएट होता है, प्रेशर इज द रिजल्ट, किसका रिजल्ट है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द, जो कोलिजन होती मॉलिक्यूल की जो कोलिजन है ना, किससे, वॉल ऑफ कंटेनर। जब वो ये फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है और ये वॉल है, अब मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है कि अब ये जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल इस दीवार से टकरा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो वो इसी जैसे कह रहे हैं कि प्रेशर इज़ द रिजल्ट, कि प्रेशर जो है रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, जब कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ, जब मॉलिक्यूल की कोलिजन होती है कंटेनर की वॉल के साथ। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको ये पता ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये कई दफ़ा एमसीक्यूज आ चुका है। सो ये सारे पोस्टुलेट्स हैं। अब हम चलते हैं अपने, अच्छा एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है ना, वो आइडियल गैस का वॉल्यूम होगा, मतलब जब भी एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा ना, तो आप समझ लें कि आइडियल गैस का वॉल्यूम होगा जो कि ज़ीरो है। ठीक है। उसके बाद हम बॉयज़ लॉ पे आते हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट, ये सारे लॉज इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो फार्मूला होंगे ना, ये एमकेट वालों के लिए तो मैं ट्रिक बताऊंगी, मतलब यही फार्मूला तो देखिए फर्स्ट ईयर वाला और एमकेट वाला दोनों को याद करना है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा डिटेल से न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, जबकि एमकेट वालों को शॉर्ट तरीके से ट्रिक के थ्रू सॉल्व आउट करने होंगे। ठीक है। हम तो स्टार्ट करते हैं बॉयज़ लॉ। रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब बॉयल्स ने क्या किया, उसने जो है ना, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, उसने रिलेशनशिप स्टडी किया किसके दरमियान, वॉल्यूम के दरमियान और प्रेशर के दरमियान। तो आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि रॉबर्ट बॉयल ने किसके दरमियान रिलेशन स्टडी किया था, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, ऑफ अ गैस व्हेन टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। ठीक है। टेम्परेचर को बिल्कुल कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम प्रेशर के दौरान उसने रिलेशन निकाला। तो क्या निकाला उसने रिलेशन, उसने ये निकाला कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, कि जो वॉल्यूम है ना गिवन मास ऑफ गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो ये रिलेशन उसने निकाला था। ठीक है। और अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया जो कि के है। जब के लगाया तो ये प्रोपोर्शनलिटी हट गई। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो पी था ना, ये डिवाइड में था, तो ये जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। समझ आ रही है मेरी बात आपको। ठीक है। तो वो इस तरह से यहाँ पे आ गया और ये के इज इक्वल टू पी भी बन गया। ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिखा है ना, v इज इक्वल टू के पी नहीं है, के 1/p। अब मेरे पास यहाँ पे अभी पेंसिल नहीं है, पास में अगर पड़ी होती तो मैं सही कर देती। देखिए ये जो लिखा है ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे के आ गया। ये जो 1/p है ना, ये 1/p ही आना था यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है p लिख दिया है, तो p नहीं है, 1/p है। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ये p डिवाइड में था, जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो p इज इक्वल टू के आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये p इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब ये P1 V1 P2 V2 ये न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला आता है। और ये कहाँ से आता है, बॉयल्स लॉ से आता है। ये आ सकता है एमसीक्यूज के, ये फार्मूला कहाँ से निकला है। तो आपने ये अगर डेरिवेशन मैंने जैसे आपको कराई तो आपको समझ आ गई हो कि भाई P इज इक्वल टू के, तो मीन P1 V1 P इज इक्वल टू P2 V2। ये एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं ट्रिक के थ्रू। ये एक फार्मूला है जो कि एमकेट वालों और फर्स्ट ईयर बच्चों दोनों ने याद रखना है। बॉयल्स लॉ से आया है। इस तरह से फार्मूला दे के वो पूछ सकते हैं कहाँ से है, कौन से लॉ से ड्राइव हुआ है, तो आपने बॉयल्स लॉ लगाना है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स ने क्या किया कि उसने जो है रिलेशनशिप स्टडी किया बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इसने वॉल्यूम और टेम्परेचर को लिया, जबकि बॉयल्स ने क्या किया था, बॉयल्स ने किया था वॉल्यूम और प्रेशर का। ठीक है। और चार्ल्स क्या कर रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और उसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, जबकि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब चार्ल्स ने क्या बताया कि भाई वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो इसने चार्ल्स ने यही किया था ना।
अब वो कह रहा था बॉयज़ लो कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जबकि ये कह रहा है चार्ल्स की वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और प्रेशर कांस्टेंट है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया के। ठीक है, अब ये जब के लगाया तो अब ये टी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और उस तरफ आके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ जब जाएगा तो डिवाइड में आ गया ना। ये देखिए मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आ गया तो डिवाइड में, तो ये वी अपॉन टी बन गया, वी अपॉन टू इज इक्वल टू के। तो ये एक फार्मूला आ गया। अब ये वी अपॉन टू इज इक्वल टू के, ये आपने याद रखना है फार्मूला। और वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, जिस तरह से आपने उसको किया था कि पी वन इज वी वन, पी टू इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरह से वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू। ये भी एक न्यूमेरिकल यूज़ होता है इनको सॉल्व आउट करने के लिए। तो ये पूछ सकते हैं कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो आपने चार्ल्स लॉ बताना है, मतलब टिक करना है। अच्छा, उसके बाद हम आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस वो गैस होती है दोज गैस विच ओबे ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस। समझ आ रही है, मतलब आइडियल गैस वो है जो कि ओबे करती है गैस लॉ को तमाम प्रेशर पे, तमाम टेम्परेचर पे गैसेस के। ठीक है, अब ऐसी कोई गैस नहीं है, इस वजह से तो कह रहे हैं कि आइडियल गैस है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, एब्सोल्यूट जीरो द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस बिकम जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कौन सा, वो है जहाँ पे टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पे जो वॉल्यूम है ना आइडियल गैस का वो ज़ीरो हो जाए, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। किसके लिए, कॉमन गैसेस के लिए, मतलब जो कॉमन गैसेस है, जो आम गैसेस है, उनके लिए तो इम्पॉसिबल है ना, लेकिन आइडियल गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, ये टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर आपने याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है या आप 0 केल्विन कह लें, या ये वैल्यू भी आ सकती है। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये क्या होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, अभी बताया कि जहाँ पे वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, और ये इम्पॉसिबल है कॉमन गैसेस के लिए। ये MCQs आता है, आपको पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से ये डेफिनेशन देके पूछ सकते हैं क्या है, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे टिक करना है, एब्सोल्यूट ज़ीरो ना हो तो 0 केल्विन पे करना है, 0 केल्विन ना हो तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू भी आती है, आपने याद रखनी है। -273.15 किस तरह से कि एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू क्या है, MCQs में 0.16 0.18 दिया होगा आपने, 0.15, बाकी तो सेम होगा -273 और माइनस है, किसी में प्लस दिया होगा तो आपने -273.15 डिग्री सेल्सियस को टिक करना है। ठीक है, सारे हो कि आपको समझ आ रही हो बातें। इसके बाद एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, स्टडी द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल। अब इसमें क्या स्टडी किया, इस लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया, और उसमें टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। तो फिर क्या हुआ कि इसने बताया कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, और प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब प्रोपोर्शनली के साथ हटाने के लिए हमने के लगाया कांस्टेंट, तो ये v इज इक्वल टू के एन हो गया। अभी एन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v अपॉन एन इज इक्वल टू के। ठीक है, और सेम सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था कि v1 अपॉन n1, v2 अपॉन n2, ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, जिस तरह इसको v1, ये v अपॉन n था ना, v1 n1 कर दिया, तो सिमिलरली हम v2 n2 कर सकते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे और इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ये कहाँ से आया है आपको पता होना चाहिए, MCQ में पूछ सकते हैं। एवोगाड्रो लॉ से ड्राइव हुआ है ये फार्मूला। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या किया, इन तमाम लॉज को जो है ना मिला दिया, मतलब इन तमाम लॉज जो अभी हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा, इन तमाम को जो है ना, इन तीनों लॉ को मिलाने के बाद हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बनती है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।